सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 का संस्कृत सुभाषिका प्रथमो भाग हम लोग आज उसको पढ़ेंगे। हम लोग अभी तक त्रयोदशः पाठ मतलब 13 पाठ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्दशः पाठ, ठीक है, जिसका नाम है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, और पूज्यते मतलब पूजे जाते हैं, मतलब विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है इसमें बहुत सारा चीज़ का मीनिंग हम लोग को नहीं आता होगा, अर्थ नहीं आता है। हम लोग उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल पढ़ते चलेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम। तो यहाँ पर ददाति का मतलब होता है देता है, विनयम मतलब विनम्रता, हम्बलनेस, विनयाद्याति पात्रताम और विनम्र। यहाँ हम लोग देखें विद्या क्या देती है, विनम्रता देती है। विद्या विनम्रता देती है, विनयाद्याति पात्रताम, और विनय जो है या विनम्रता जो है वो क्या देती है, पात्रता मतलब योग्यता देती है। विद्या विनय देती है मतलब विनम्रता देती है, मतलब विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, और योग्यता से पात्रत्वात् धन मापनोति, मतलब योग्यता से धन आता है। ये हो गया धनम जोड़ आपनोति। धनम जोड़ आपनोति मतलब धन, योग्यता से धन आता है। धनात् धर्मः ततः सुखम, और धन से क्या मिलता है, धर्म मिलता है, और धर्म के बाद क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। कहने का मतलब है कि विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन आती है, और धन से धर्म, और तब सुख आता है। ठीक है, ये इसका पहला श्लोक का मीनिंग है। हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ नया वर्ड जो देखे थे, ये था धन मापनोति मतलब धनम जोड़ आपनोति, और पात्रत्वात् का मतलब होता है योग्यता। जैसे यहाँ पात्रताम था तो पात्रता का मतलब होता है योग्यता। इसका सेकेंड श्लोक कहता है विद्या विद्यया वर्धते तेजः, विद्यया वर्धते वपुः, विद्यया वर्धते वीर्यम, विद्यया किम न वर्धते। मतलब विद्या से, विद्या वर्धते तेजः, विद्या से तेज बढ़ता है, विद्या वर्धते वपुः, विद्या से शरीर बढ़ता है, और विद्या वर्धते वीर्यम, विद्या से शक्ति बढ़ता है, और विद्या किम न वर्धते, विद्या से क्या नहीं बढ़ता है, मतलब विद्या से सब कुछ बढ़ता है। विद्या से क्या क्या बढ़ा, विद्या वर्धते तेज, तेज बढ़ता है, वपु मतलब शरीर बढ़ता है, और वीर्यम मतलब शक्ति बढ़ता है। विद्या किम न वर्धते, विद्या से क्या नहीं बढ़ता है, मतलब विद्या से सब कुछ बढ़ता है। ये हो गया इसका सेकेंड श्लोक। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, खलस्य साधो विपरीत में तत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहता है कि दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है, मतलब कलह के लिए होती है। धनम मदाय, और धन अहंकार के लिए होता है। दूसरों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, जो दूसरों दुष्ट लोग का जो शक्ति होता है वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए होता है। खलस्य साधो विपरीत में तत्, और जो उनका जो भी साधना होता है, जो मेहनत होता है, वो जस्ट उल्टा काम के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें इस पूरे श्लोक का मीनिंग है कि जो दुष्ट होते हैं उनका विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, और जस्ट इसका उल्टा जो विद्वान होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उनकी विद्या ज्ञान के लिए, दान जो धन होता है वो दान के लिए होता है, और जो शक्ति होता है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है।
विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वै धनम। कहता है कि विदेश में विद्या ही धन है, व्यसनेषु धनम मति, संकट में बुद्धि जो है वही धन है, विदेशेषु धनम विद्या, विदेश में धनम विद्या, विद्या ही धन है, व्यसनेषु, व्यसनेषु का मतलब होता है संकट में, संकट में मति मतलब बुद्धि, बुद्धि ही धन है, परलोके धनम धर्म, जब हम लोग मरने के बाद जब हम लोग परलोक में जाएंगे तो जो धर्म है वही धन है, शीलम सर्वत्र वै धनम, और सभी जगह शील ही धन है, सभी जगह शील ही धन है। कहता पुस्तक अस्था, पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतम धनम। पुस्तक अस्था का मतलब होता है पुस्तक में, पुस्तक में तु या विद्या, मतलब कि पुस्तक में जो विद्या है वह, या पर हस्तगतम धनम, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। कार्यकाल जब कुछ वैसा समय आता है, वैसा समय के उत्पन्न होने पर न तो पुस्तक में जो ज्ञान दिया हुआ है वो, और न दूसरों के हाथ में गया हुआ धन काम आता है, जो हमारे पास है वही काम आता है। विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हम लोग यहाँ पर देखेंगे विद्वत्वम च नृपत्वम च, माने विद्वान का जो गुण है वह, और राजा का जो गुण है वह, नृप मतलब राजा, और नृपत्वम मतलब कि राजा का क्वालिटी गुण। तो विद्वान का गुण और राजा का जो गुण है, च नैव तुल्यम कदाचन, उसका कभी भी तुलना नहीं किया जा सकता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, अपने देश में राजा की पूजा की जाती है, मतलब राजा आदरणीय होता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन विद्वान जो है वो सभी जगह पूजे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसका देखें कि पुस्तक में जो ज्ञान है, पुस्तक में जो विद्या है वह, और जो दूसरों के हाथ में गया हुआ धन है वह, कार्यकाले समुत्पन्न, वैसा कार्यकाल, वैसा समय उत्पन्न होने पर वह किसी काम का नहीं होता है, न तो वह विद्या काम आती है और न वह धन काम आता है। और विद्वत्वम च, मतलब विद्वान का जो गुण है वो और राजा का जो गुण है वो, उसका तुलना हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेश में अपने देश में राजा पूजा जाता है, लेकिन विद्वान जो है वो सभी जगह पूजे जाते हैं। यहाँ हम लोग का ये श्लोक का जो मीनिंग था शब्दार्थ के साथ हमने बता दिया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा और दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसका जो प्रश्नोत्तर है वो हम लोग अगले वीडियो में हम देंगे, इसलिए कि वीडियो मेरा लंबा हो रहा था। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।